चले, ऑटो फोकस लेंस हो गया ना, स्टार्ट है ना, चलो। अरे ठीक है, थोड़ा सा आगे एडिट कर देंगे हम। चलो, टॉपिक था हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, लिख लो टॉपिक आगे जल्दी से। हाइपरमेट्रोपिया। हमको एक बुक दे दो एनसीईआरटी। मत बोलो अब बस। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, लो बुक लो। फटी है क्या? मायोपिया पढ़ा दिए थे, उसका करेक्शन पढ़ाए थे। करेक्शन कैसे ठीक होता है वो नहीं पढ़ाए थे ना। चलो करेक्शन बाद में बता देंगे, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया डाल ली तो कोई बात नहीं, ठीक है। लिखो, हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज, hypermetropia is also known as farsightedness. farsightedness मतलब दूर का दिखाई देता है, ठीक है, दूर का दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। लिखोगे अ पर्सन, एक व्यक्ति, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, कैन सी, कैन मतलब देख सकता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट लेकिन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई मतलब पास वाला, नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, आसानी से, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है, डिस्टिंक्टली। बात समझ में आई? अब हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया हो गया ना। अब इन दोनों का लिख लो काहे होता है, रीजंस, दोनों का रीजंस लिखोगे, रीजंस क्यों होते हैं। मायोपिया का लिख लेना MY, और दूसरा रीजन लिखोगे हाइपरमेट्रोपिया का, रीजन हाइपरमेट्रोपिया का लिखोगे। तो पहले लिखोगे मायोपिया का क्यों होता है, मायोपिया का क्यों होता है, लिखोगे दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, दिस डिफेक्ट, ये मायोपिया है, दिस डिफेक्ट अराइज मतलब होती है या उगती है, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ, लिखो ड्यू टू एक्सेसिव मतलब ज्यादा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर, EXCE SSIVE, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आंखों के लेंस का कर्वेचर क्या जाता है, बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और या तो दूसरा लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे इलॉन्गेशन, आई बॉल बढ़ जाती है, आई बॉल ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? आनंद, कैमरा देखते रहना। चलो अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, ठीक है। इसमें भी लिखोगे दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, ये लाइन लिख लेना, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, देखो यहां तक ले रहा है, चलो, ड्यू टू पहला होगा फोकल लेंथ, इसमें कर्वेचर बढ़ता था ना, यहां पे फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आंखों की फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी,
लिख लेना, ड्यू टू, पहला पॉइंट लिखोगे द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू, टी डबल ओ टू मतलब बहुत या ज्यादा, टू लॉन्ग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसमें आई बॉल क्या होती थी, बड़ी होती थी ना, इसमें क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है। क्यों होता है मायोपिया, मायोपिया इस वजह से होता है कि उसके कर्वेचर में, आई लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाता है और आई बॉल बड़ी हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, क्योंकि फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है और आई बॉल क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। अब करेक्शन क्या, कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सा चश्मा लगाएंगे, नीचे भी आ रहा है बाबू, ठीक है। करेक्शन देखो, करेक्शन CORRECT लिख लो, करेक्शन मत बोलो यार प्रियूष। चलो इसमें लगेगा कॉनकेव लेंस, क्या होगा, कॉनकेव लेंस लगाएंगे इसमें। करेक्शन में कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, चश्मा उसका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको बहुत छोटा कर देगा और पास का दिखा देगा। उतार लिए ना। चलो आप टॉपिक डालोगे प्रेसोबायोपिया। हाँ रुका हूं। प्रेसोबायोपिया, प्रेसबायोपिया वही मतलब प्रेसबायोपिया, इसमें क्या होता है बेटा, दोनों प्रॉब्लम होती है, फायर साइटेडनेस भी होता है और शॉर्ट साइटेडनेस भी होता है, ठीक है। धुंधला दिखाई देने लगता है, जब आदमी बड़ा होते लगता है, बूढ़ा होने लगता है तो उसको प्रेसोबायोपिया हो जाता है, ठीक है। जवानी में कुछ भी हो सकता है, बस उतार लिए तुम लोग ना। लिखोगे द पावर ऑफ एकोमोडेशन, द पावर ऑफ ACCDATION, जिसको स्पेलिंग देखनी देख लेगा। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज, कहाँ यूजुअली है ना, यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग, समय के साथ या उम्र के साथ, AGE विद एजिंग, ठीक है। It is difficult to see, देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल, देखो ऐसा नहीं होता है कि पास का भी नहीं दिखता दूर का भी नहीं, इसमें होता है नॉर्मली दिख जाता है, नॉर्मली एक डिस्टेंस में दिख जाता है, लेकिन हल्का सा उस डिस्टेंस से हल्का सा दूर चला गया तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसी वजह से पिताजी माताजी कभी कभी अगर देखोगे तो किताब उतार का कोई पन्ना पढ़ना हो तो हल्का सा दूर करते हैं, अपनी आंख से हल्का सा दूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी सही पोजीशन पे लेकर के आते हैं। फिर बात समझ कि जिससे उनकी आंखें क्या हो जाए, जैसे हमें तो हम यहां से भी देख लेंगे, हल्का दूर है तो यहां से भी देख लेंगे और यहां से भी देख लेंगे, ठीक है।
बात समझ में आ रही है ना। लेकिन उनको क्या करता है, अपने हिसाब से वो अपनी दूरी सेट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ रखा रहता है, प्रेस बायोपिया। फिर वो चश्मा लगाना चालू करते हैं। क्या करना चालू करते हैं, चश्मा लगाना चालू करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलो तो चलो ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली, टू सी nearby objects comfortably and distinctly, and DIS यहाँ पे C है, distinctly without corrective lens, without corrective eyeglasses, आई चश्मा वाला शीशा। चलो तो इसको लिख दोगे, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। This defect is called presbyopia, ठीक है, ठीक है, called presbyopia। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी लिखोगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं लिख पाए तो क्या करोगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो पहले इसका लिखो, इसका कारण क्यों होता है, ठीक है। लिखोगे रीजन, इसका लिख लोगे रीजन, इसका रीजन लिखोगे। तो रीजन लिखोगे, दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू, दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू ग्रेजुअली या gradual weakening the ciliary muscles, gradual weakening the ciliary muscles, ठीक है। हाँ हाँ, सिलेरी मसल्स होती नहीं है, वो कमजोर हो जाती हैं। मत हिलाओ बेटा। ग्रेजुअल वीकिंग होगा ना, हाँ, weakening the ciliary muscles, CILI, ciliary MUS muscles, ठीक है। and diminishing मतलब कम हो जाना या खत्म हो जाना। diminishing the flexibility मतलब लचकपन, फ्लेक्सिबिलिटी मत बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, लिख लो इसको। वीकिंग द सिलेरी मसल, CILIARY, and diminishing the flexibility of eye lens। नोट लिखो, एक नोट लिखो। अगर किसी को दूर का भी ना दिखे और पास का भी ना दिखे तो उसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कौन सा लेंस लगेगा प्रेसबायोपिया के लिए? नहीं, इसके लिए जो उसके आंखों के बस सुटेबल होगा वही लगा देगा, वो चेक करना पड़ता है फिर उसको, ठीक है। हाँ, कितनी दूर का दिख रहा है, कितने पास का दिख रहा है, ABCD देख के लगाते हैं, ठीक है। लेकिन लिखो नोट लिखो, नोट ए मत बोलो प्रज्ञा, सुनो। नोट में लिखोगे, अ पर्सन में सफर्स
नोट में लिखोगे अ पर्सन, एक पर्सन है, एक आदमी है, अ पर्सन मे सफर्स, सफर्स मतलब पीड़ित है, सफर्स फ्रॉम बोथ, चलो इधर इस कोने बैठो, फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, सच पीपल्स वैसे लोग, ऑफन मतलब प्रायः, हमेशातर, ज्यादातर, ऑफन रिक्वायर्स बाई मतलब क्या होता है, दो, बाईफोकल लेंस, उनके चश्मे में ऊपर वाला कॉनकेव हो सकता है, तो नीचे वाला क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स। ये तुम लोग में लेंस नहीं है क्या? अच्छा पहले चैप्टर में रहा होगा ना, 8वें वाले में, ठीक, चलो ठीक है। उसके अपर पोर्शन में कौन सा लेंस डालते थे चश्मे में, कॉनकेव, और नीचे वाले में क्या डालते हैं, कॉन्वेक्स। इसलिए देखो चश्मे में ऐसे दो लाइन बनी रहती है कभी कभी। हाँ चलो अब टॉपिक डालोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बात समझना बेटा, रिफ्रैक्शन आ गया, यहां पे क्या आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया। अभी तो रिफ्लेक्शन नहीं है, अब क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मतलब एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, एयर से ऑयल में, ठीक है, ऑयल से एयर में, ठीक है, ऐसा कुछ हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो वह अपने पाथ को, अपने रास्ते को हल्का सा डाइवर्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, डाइवर्ट कर लेती है दूसरे मीडियम में पहुंचने के बाद या दूसरे मीडियम में पहुंचते वक्त, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ देखो रिफ्लेक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था कि मान लो लाइट ऐसे गई और ऐसे वापस लौट के चली आई, तो ये एक मीडियम है, एक ही मीडियम में लौट के वापस चली आई उसी मीडियम में। लेकिन इस बार क्या हुआ, मान लो दूसरा कोई मीडियम है, ठीक है, तो लाइट ऐसे जाएगी और हल्का सा बेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आता है कि कब बेंट होगी या कब अवे जाएगी, ठीक है, नॉर्मल होता है, एक चीज है नॉर्मल, तो कब बेंट होगी और कब अवे जाएगी, तो दो कंडीशन होती हैं। तो दोनों कंडीशन के बारे में अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तब तक शांति व्यवस्था बनाए रखे, मेला आपका है, सब बताया जाएगा, प्रसाद सबको मिलेगा। सुनो देखो, दो तरीका होता है, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर, बात समझिएगा, रेयरर मतलब जहां पर पार्टिकल्स कम हो, क्या हो, पार्टिकल्स कम हो, और डेंसर मतलब जहां पे ज्यादा डेंसिटी है, तो मतलब पार्टिकल ज्यादा है और वॉल्यूम कैसा है, कम है। बात समझ में आ रही ना, इसे एयर में ज्यादा डेंस होगा कि वाटर में, वाटर ज्यादा डेंस होगा, क्यों, क्योंकि उसके थोड़े से वॉल्यूम में ढेर सारा पानी है, और एयर में क्या है, बहुत सारे एयर, ज्यादा पार्टिकल नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन देन, तो डेंस कौन होगा, वाटर होगा, कंपैरिजन देन एयर। वैक्यूम और एयर में कौन होगा, वैक्यूम होगा, एयर, वैक्यूम होगा। वैक्यूम में कोई मतलब ज्यादा, जहां से ऑक्सीजन निकाल ले वहां कुछ ना रह जाए, तो उसी को बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है, ठीक है, या सोक कर ले पूरा। डेंस जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है, जैसे वाटर, ऑयल, और रेयरर क्या होगा, जहां पे पार्टिकल कम होंगे। तो जान लेना, जब रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी, कहां से, डेंसर से, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, ऐसे लिख लेना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अभी इसको लिखने से पहले लिखो रिफ्रैक्शन। क्या लिखोगे, रिफ्रैक्शन, पहले टॉपिक तो पहले रिफ्रैक्शन तो डाल दो, है नहीं, पहले चले डेरर और पढ़ा दिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन टॉपिक डालो, रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, टॉपिक क्या डालोगे? रिफ्रैक्शन। क्या बाबू? हाँ क्या हुआ बताओ? रेयरर के बाद नीचे लिखिए डेंसर, DENSER, DENSER, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होगा लिखो। लेकिन रिफ्लेक्शन तुम लोग में है ही नहीं। पहले चैप्टर में था क्या? इसके पहले वाले में? हाँ? इसमें तो लाइट प्रिज्म के द्वारा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ाएं कि वहां पे पढ़ाएं? हाँ पढ़ाना तो चाहिए था, अब तुम मुझे बता ही नहीं तो क्या होगा? हाँ मत बोलो, नहीं तो क्लास से भी बाहर कर दूंगा और फिर घूमोगे पूरे दिन इधर उधर। लिखो, when traveling, when the light traveling, when the light traveling, when the light traveling, traveling obliquely, 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 obliquely मतलब हल्की तिरछी, 90 डिग्री पे नहीं, obliquely from one medium to another medium, to another medium, the direction of propagation, कॉमा यहां लगेगा, the direction of propagation, the direction of propagation of the light, of the light in second medium, of the light in second medium, change, this phenomena is called, phenomena मतलब घटना, ठीक है, this phenomena is called refraction। उठ जाओ वहां से, उठो वहां से पहले, हाँ तुम ही उठो, हाँ उठो पहले वहां से, यहां आके बैठो। this phenomena is called refraction, बस ठीक है, आज के लिए इतना ही।